हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीएल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडीएल में स्वागत है। तो आज हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, जितने लोग पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अगर वीडियो पसंद आता है, और अगर आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, ठीक है, आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो जितने लोग पहली बार आए उनको बता दूं, हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं आर डी शर्मा के लास्ट में। तो अगर आपके पास बुक है, अगर बुक नहीं है तो मैं उनको बता दूं कि हर चैप्टर के लास्ट में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन गिवन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो इन सारे क्वेश्चन को तुम गो थ्रू कर सकते हो। ये एग्जाम के लेवल का ही क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे तुम्हारे स्कूल का प्री बोर्ड हो, चाहे स्कूल का कोई यूनिट टेस्ट हो, या कुछ भी हो सकता है, उसी लेवल का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के लिए। तो इन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद एक बार इन क्वेश्चन को गो थ्रू जरूर करना। ठीक है, बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन को डिस्प्ले करता हूँ, देख के खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। नहीं होगा तो मैं सॉल्यूशन करवा ही रहा हूँ, सॉल्यूशन गो थ्रू कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और कभी कभी मतलब कि हो सकता है कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हो तो वो एक पार्ट में कंप्लीट ना हो पाए, 2 और 3 पार्ट लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने क्वेश्चन हैं चैप्टर में, वीडियो का लेंथ क्या जा रहा है, उन सब बातों पर। ठीक है, लेकिन तुम्हें सारा पार्ट मिल जाएगा एक ही प्लेलिस्ट में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। तुम जब जाओगे चैनल पे तुम्हें सब कुछ ऑर्डर वाइज तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। ओके, चलो तो बिना टाइम वैसे स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स गिवन है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अगेन एनसीईआरटी करने के बाद इन क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है। एनसीईआरटी कर लोगे एटलीस्ट तुम्हें फॉर्मूला का आइडिया होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, ए क्या है, 10 cos थीटा कॉमा 0, एंड दूसरा पॉइंट है बी, वो है 0 10 sin थीटा। हमें निकालना है ए बी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसको हम ये मान लें कि ये x1 y1 गिवन है और ये x2 y2 गिवन है, तो ए बी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग x2 0 - 10 cos थीटा, 0 - 10 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 10 sin थीटा -0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 0 - 10 cos, मतलब कि -10 cos स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये 100 cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 100, सॉरी, ये आ जाएगा 100 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया हमने, अंडर रूट। तो यहाँ पे हम ए बी जब निकालने जाएंगे 100 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, रूट के अंदर ही कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तुमने अभी तक नहीं पढ़ी है तो हो सकता है यहाँ पे दिक्कत हो जाए। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। जितने लोगों को पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, आगे पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 100, तो अंडर रूट 100 क्या आ जाएगा, 10 यूनिट। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या हो जाएगा, 10 यूनिट। कुछ नहीं लगाया हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है बस। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इस बात का ध्यान रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर निकालना है। जनरली तो एरिया पूछा जाता है, लेकिन अगर पेरीमीटर पूछा गया है तो ये देखो, यहाँ पे जब अगर तुम्हें सिंपल 3 साइड्स गिवन हो ना, देख रहे हो, एक ओरिजिन है और 2 पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। ठीक है, देखो, तो एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हो कि ओ ए निकाल लिया, ए बी निकाल लिया और ओ बी निकाल के तीनों को ऐड कर दिया, ये काम। लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मानो तुम्हारा ये एक्स वाई एक्सिस है। ठीक है, ये 0, 0 पॉइंट ओ यहाँ होगा, ये A, 0 कहाँ, एक्स एक्सिस पे होगा, तो यहाँ पे ए कहीं होगा, A, 0, मतलब ये डिस्टेंस तुम्हारा ए हो गया। और बी कहाँ है, 0, बी, तो ये कहीं वाई एक्सिस पे होगा, 0, बी, तो यहाँ पे ले लिया। ये नेगेटिव साइड भी हो सकता है, हमें नहीं पता।
हमें डिस्टेंस निकालना था, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तुम्हारा 0, है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस बी हो जाएगा, और इसको ज्वाइन कर दिया। हमें ट्राइंगल ओ ए बी का पेरीमीटर चाहिए, तो हमें ओ ए पता है, ओ ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ ए डिस्टेंस यहाँ से ए यूनिट हो जाएगा, ओ बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ बी डिस्टेंस बी यूनिट हो जाएगा, और हमें ए बी चाहिए, तो ए बी तुम निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। वो क्या हो जाएगा, √a² प्लस बी स्क्वायर, और पेरीमीटर के लिए इन दोनों को ऐड कर दो, तो पेरीमीटर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस √a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। जनरली एरिया पूछा जाता है, तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये एंगल 90 है, तो हाफ बेस इंटू हाइट में हाफ बेस हम क्या ले लेंगे, ए, और हाइट क्या ले लेंगे, बी, तो अगर एरिया की बात होती है वो हाफ ए बी हो जाएगा। पेरीमीटर ये आ जाएगा, एरिया हाफ ए बी हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो अगर तुम्हें एक पॉइंट ओरिजिन पे और बाकी 2 पॉइंट एक्स और वाई एक्सिस पे है, तो वहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला को अवॉइड कर सकते हो, रफली इसको ऐसे बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, राइट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो जब भी आएगा ना किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो रेशियो हमेशा k:1 मान लेना। ठीक है, तो मान लिया कि एक्स एक्सिस k:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो कोई ये पॉइंट है ए, मान लीजिए ए है 2,3, दूसरा पॉइंट है बी 3,-2। ठीक है, तो ये ऐसे पॉइंट है। ठीक है, अब मान लो ये तुम्हारा कहीं पे एक्स एक्सिस ऐसे कुछ है, ऐसे जा रहा है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हमने ओरिजिन ही ले लिया, सॉरी, इसको हटा दो। ठीक है, ये एक्स वाई एक्सिस है, और ऐसा पॉइंट है ए और बी, यहाँ पे ए है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे इसको, वेट, एक्स एक्सिस यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा। ये पॉइंट जो भी होगा, मान लो ये पॉइंट मैंने सी ले लिया, तो ये कैसा पॉइंट होगा, x,0 का पॉइंट होगा। अगर x एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है तो ये पॉइंट x, इसका x कोऑर्डिनेट कुछ होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हमने रफ फिगर लिया है। और मान लिया कि ये जो रेशियो है ये k:1 में इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब AC अपॉन BC जो k:1 है। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अगेन एक्स एक्सिस पे डिवाइड हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे डिवाइड होने का मतलब ये हो गया, मान लो सी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x,0 होगा, y कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा, और x तो x ही रहेगा, तो y यहाँ पे 0 है। तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें और y निकालें, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, y जो होता है वो my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, रेशियो k:1 लेना हमेशा अगर कभी भी रेशियो निकालना है तो। ठीक है, और यहाँ पर हमने y क्यों लिया, क्योंकि y की वैल्यू हमें पता है 0 है, तो हमने लिखा है 0, my2, m हो जाएगा यहाँ पे k मल्टीप्लाइड बाय y2, ये पॉइंट हो जाएगा y2, तो -2k प्लस ny1, तो n हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा, यहाँ पे a पॉइंट क्या था, a पॉइंट था तुम्हारा 2,3, तो y1 हो जाएगा 3, तो 1 × 3 ये हो जाएगा 3 अपॉन में k+1, k+1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ये हो जाएगा -2k प्लस 3, 2k को यहाँ ले गए तो 2k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3/2। तो k की जो वैल्यू आती है वही रेशियो होता है, तो k यहाँ पे क्या आया, k का रेशियो आ गया, k जो है वो 3:2 है, यानी अगर k 3/2 आया मतलब इससे 3:2 में डिवाइड करेगा, रेशियो 3:2 हो जाएगा ओरिजिनली, जो k:1 था वो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, k 3/2 आया था तो रेशियो 3:2 हो जाएगा, यानी कि x एक्सिस a,b जो पॉइंट है इसे 3:2 में डिवाइड करेगा। समझ में आ गया। तो याद रखो जब भी गिवन होगा कि राइट द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो हमेशा k:1 लेना, और अगर x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट x,0 होगा, अगर y एक्सिस पे लेना होता तो हम लेते 0,y, और यहाँ पे फॉर्मूला y x का रखते ना कि y का, क्योंकि यहाँ पे हमें y पता था तो हमने y से सॉल्व किया है, अगर x पता होता तो x से सॉल्व करते। ओके, चलो अब
नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 5 साइन 60 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 5 साइन 30। ठीक है, अगेन वही क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, एक सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस। मान लिया ए पॉइंट हमारे पास गिवन है 5 साइन 60 कॉमा 0 एंड बी गिवन है 0 कॉमा 5 साइन 30। डिस्टेंस निकालना है ए बी, ए बी निकालेंगे वही x2 माइनस एक्स वन। इसे मान लिया ये x1 कॉमा वाई वन पॉइंट है, ये x2 कॉमा वाई टू पॉइंट है। डायरेक्ट लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, हम सीधा डायरेक्टली कर रहे हैं अब, x2 माइनस एक्स वन, तो 0 माइनस 5 साइन 60 का स्क्वायर प्लस 5 साइन 30 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 5 साइन 60 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर 60 प्लस 25 साइन स्क्वायर 30 अंडर रूट। 25 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 अंडर रूट। 25 रूट के बाहर 5 आ जाएगा, 5 आ गया। साइन 60 अगर नहीं पता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर एंड साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो बाहर 5 है, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1/4। तो 5 यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 1/4, तो ये 1 आ गया √1। तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 यूनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 यूनिट। अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी, तो बता दो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, उस चीज़ को बस यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया, जब पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कुछ नहीं किया, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे क्या है, इफ ए -1,3, बी 1,-1 एंड सी 5,1 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यानी कि यहाँ पे ए गिवन है -1,3, बी गिवन है 1,-1 एंड सी गिवन है 5,1 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए। तो मीडियन का लेंथ क्या होगा थ्रू वर्टेक्स ए, तो देख लो यहाँ पे 5 में। तो मान लो ए यहाँ पे कोई पॉइंट है -1,3, बी यहाँ पे कोई पॉइंट है। देखो ग्राफ पे बना के प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट को रैंडमली पॉइंट ले लेना। ठीक है, बी है 1,-1 एंड सी यहाँ पे कोई पॉइंट है 5,1। ठीक है, ये तुम्हारा ऐसे कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स गिवन है। तो उसने कहा है ए के वर्टेक्स ए के थ्रू हमने इस पे मीडियन ड्रॉ किया, मान लो डी। तो डी का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, वो x, y होगा, और डी जो होगा वो बी सी का मिड पॉइंट होगा। डी बी सी का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट थ्योरम से डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यूजिंग बी एंड सी। तो डी का कोऑर्डिनेट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा x1 प्लस x2/2, यानी कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पे y x2 कोऑर्डिनेट 5 है। तो इसे अगर हम यहाँ पे x1 y1 मान ले और इसे x2 y2 मान ले, तो मिड पॉइंट थ्योरम ये होता है, अगर ये मिड पॉइंट है बी और सी का, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, यानी कि 1 प्लस 5/2। ठीक है, ये हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। एंड y कोऑर्डिनेट, इसलिए मैंने कहा था पहले एनसीईआरटी लगा लोगे तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो सब कुछ डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। y हो जाएगा y1 प्लस y2, यानी कि -1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट तुम्हारा आ गया, डी जो आ गया वो आ गया 3,0, और तुम्हें डिस्टेंस निकालना था AD का। ठीक है, तो AD का डिस्टेंस निकालना, हम लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे AD क्या आ जाएगा, AD सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये मान लो 3 माइनस ऑफ -1, 3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1, इसे मान लिया x2
और इसे मान लिया x2 y2 है और ये x1 y1 यहाँ पे, प्लस y2 माइनस y1, तो 0 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 - (-1 + 1) का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 + 9 अंडर रूट, तो अंडर रूट 25, ये क्या आ गया 5 यूनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 यूनिट। तो हमने ए के थ्रू पहले मीडियन ड्रॉ किया, डी का कोऑर्डिनेट निकाला मिड पॉइंट यूजिंग बी एंड सी, फिर जब डी का कोऑर्डिनेट आ गया फिर ए डी का लेंथ निकाल दिया हमने। क्लियर है? चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 पे क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x,0 एंड 0,3 इज 5, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस गिवन है 5, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट है ए जो तुम्हारा x,0 है, एक पॉइंट है बी जो 0,3 है। ए बी डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ए बी डिस्टेंस है 5, तो ये मान लिया तुम्हारा x1, y1 है और ये पॉइंट x2, y2 है। ए बी इज इक्वल टू 5, जब तुम्हें अननोन निकालना हो ना, ए बी इज इक्वल टू 5 गिवन हो, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर कर लिया करो, ए बी स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट से बच जाओगे। देखो ए बी निकालने जाओगे क्या होगा, x2 - x1 यानी कि 0 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 0 का स्क्वायर अंडर रूट, तो यहाँ अंडर रूट आएगा इज इक्वल टू 5। तो अगर स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड तो यहाँ पे ये रूट हट जाएगा, तो हम यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधा -x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 9, ये स्क्वायर रूट क्यों हट गया, क्योंकि पावर 2 आ गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इज इक्वल टू +-4, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वहाँ पे +-4 आ जाएगी। उसने कहा व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x, तो +-4 आर द वैल्यूज ऑफ x, यानी कि ये पॉइंट 4,0 भी हो सकता है और -4,0 भी हो सकता है, दोनों से डिस्टेंस 5 आएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, अगेन ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल नया चैप्टर है तुम लोगों के लिए, 10th में पहली बार पढ़ते हो तो सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करना। और ऐसा नहीं है ये सारा क्वेश्चन हाई लेवल का है, ये मत सोचना कि आर डी शर्मा बुक में है तो ये हाई लेवल का होगा, ऐसा नहीं है। ये सब बोर्ड के लेवल का ही है, आपके जो स्कूल में पेपर होते होंगे उस लेवल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड। तो मैंने क्या कहा था, अगर ऐसा कोई पॉइंट्स गिवन हो जहाँ पे एक ओरिजिन पे लाई कर रहा हो, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, तो नॉर्मल वहाँ पे इसको प्लॉट कर लिया करो, तुम्हारे लिए सिंपल हो जाएगा। तो ओ ओरिजिन है तुम्हारा, ये 0,0 है ओ, ए तुम्हारा 6,0 है तो ए यहाँ मान लिया 6,0, और बी है तुम्हारा 4,0, तो यहाँ बी मान लिया 4,0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, वही हाफ मॉडुलस ऑफ x1 ब्रैकेट y2 - y3 x2 y3 - y2 y1। ठीक है, वो फॉर्मूला भी होता है, वो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि ये डिस्टेंस 6 है, ये डिस्टेंस 4 है, ये 90 है, तो हम यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं सीधा हाफ बेस इंटू हाइट से, तो सीधा हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे यहाँ पे, तो हाफ बेस 6 हाइट 4, तो 24/2, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट। तो जहाँ पे तुम्हें दिखे एक पॉइंट ओरिजिन पे है, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, वहाँ पे रफली एक फिगर वहाँ पे बना के दिखा देना और वहाँ पे ऐसे एरिया निकाल लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। ठीक है, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इन द रेशियो, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट है ए जिसका ये कोऑर्डिनेट 2,3 है, और ये बी मान लिया ये 3,4 है। कोई पॉइंट है सी जो इसे 1:5 में डिवाइड करता है, तो ये सी का कोऑर्डिनेट लिखना है, मान लो सी x,y है, सी x,y है, तो हमें ये x और y फाइंड करना। तो x क्या हो जाएगा, अगर फॉर्मूले से जाओगे तो x क्या होगा, mx2
प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और y क्या होगा, एम वाई टू, सेक्शन फॉर्मूला एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x की बात करें, ये तुम्हारा m होता है, ये तुम्हारा m होता है, ये तुम्हारा n होता है, इधर x2 होता है, y2 होता है, इधर x1 y1 होता है। तो m 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा 10 अपॉन 1 प्लस 5, तो ये आ गया तुम्हारा 13 अपॉन 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में अब y निकालने जाएंगे, तो y यहाँ पे निकालते हैं, m y2, तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो जाएगा 15 अपॉन नीचे तो वही रहेगा 1 प्लस 5, तो ये आ गया 19/6। तो उसने कहा था पॉइंट फाइंड करना, तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया 13/6 कॉमा 19/6, ये तुम्हारा पॉइंट हो गया। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, बस सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो 9 क्या है हमारे पास, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला सबको अगर पता नहीं है तो फिर अगेन समझ में नहीं आएगा। वैसे सेंट्रॉइड जो होता है, ठीक है, अगर सेंट्रॉइड की बात करें, अगर कोई ट्राइंगल बता देता हूँ, ए बी सी है, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा वाई वन है, ये कोऑर्डिनेट x2 कॉमा वाई टू है, और ये कोऑर्डिनेट x3 कॉमा वाई थ्री है, तो सेंट्रॉइड जो यहाँ कहीं होगा, मान लो O, उसका कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड को जी से दिखा दो, जी, तो वो x कोमा वाई होगा, तो उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ट्राइंगल का जो पॉइंट है वो a कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए है, इज एट ऑरिजिन, तो सेंट्रॉइड ओरिजिन पे है, यानी कि x और y 0 और 0 है। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई ट्राइंगल है तुम्हारे पास P, जो कि है a कॉमा बी, जो कि तुम्हारा x1 कॉमा वाई वन होता है, Q जो कि है b कॉमा सी, x2 कॉमा वाई टू, और R जो कि है c कॉमा a, और इसका सेंट्रॉइड जो है ना, G जो है वो है 0 कॉमा 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0। तो इसके अकॉर्डिंग ये x 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 a प्लस y1 b, सॉरी x2 b, और x3 c अपॉन 3। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी आ गया 3, सॉरी 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। y कोऑर्डिनेट भी 0, अगर y कोऑर्डिनेट से निकालते तो भी आंसर यही आता। क्लियर है, तो ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, ये x कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का, ये y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे गिवन था सेंट्रॉइड ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 9 का रेफरेंस लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब यहाँ पे क्लास 9 का एक आइडेंटिटी यूज होगा। अब अगर वो याद नहीं है फिर कहोगे सर पता नहीं क्या किया आपने। तो 10th में उसने कहा है कि ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी फाइंड करो। तो यहाँ पे हम देखो, 9th में हमने क्या यूज़ किया था, 9th में हमारे पास आया था a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई थी, याद रखना। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, a b c। तो जब इसको हम ए बी सी को बी सी से डिवाइड करेंगे, a बचेगा वो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आएगा a क्यूब। जब सी ए से करेंगे बचेगा b, b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा b क्यूब और c क्यूब, ऊपर आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो अब क्लास अभी क्वेश्चन में 9th में a प्लस बी प्लस सी क्या था, 0, और हमें क्लास 9th में पढ़ाया गया अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 3abc के इक्वल हो जाती है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये पढ़ाया गया है क्लास 9th में। तो ऊपर आ जाएगा 3abc और नीचे है abc, तो abc abc कैंसिल आउट, ये आ गया 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 11th और 12th भी करते हैं, तो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12th तक ही रखेंगे। ओके चलो, तो 12th में क्या कर रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो मान लो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है सी, तो अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वो एक्स कॉमा जीरो ऐसा ही पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। और वो कोई दो पॉइंट है, ए पॉइंट है -3,4 एंड बी पॉइंट है 2,5, इससे इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ये तुम्हारा ए सी एंड बी सी इक्वल है, यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू बी सी है। तो उसने कहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, बेसिकली तुम्हें एक्स निकालना है। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, मैंने कहा जब भी इक्वेशन बने तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो, डिस्टेंस निकालना है, स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हम क्या निकाल रहे हैं सीधा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायरिंग कर दी हमने, तो ए सी में लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, तो -3 माइनस एक्स। ठीक है, या ये बोल दो एक्स माइनस ऑफ -3, इसे मान लेते हैं x2/2, ये हो जाएगा x माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस फोर का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा रब करके ऊपर लिख दो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए तुम्हारा ये है, बी ये है। ठीक है, तो ये तुम्हारा है -3,4 एंड बी है 2,5। अब जब बी सी निकालोगे तो बी सी में वही काम, x-2 का होल स्क्वायर एंड 0 - 5 का होल स्क्वायर, इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, x-2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4x, और ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25, इसे एक्सपेंड किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4x प्लस 25। अब साइड में कर रहा हूँ कैलकुलेशन यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे 9 प्लस 16 25 प्लस 6x, और यहाँ पे 4 -4x प्लस 25, तो 25 भी कैंसिल आउट, 4x को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6x, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4, ये -4x से यहाँ ऐड होके 10x हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/10 यानी कि 2/5। तो उसने कहा था पॉइंट बताओ एक्स एक्सिस पे, तो पॉइंट जो होगा सी पॉइंट वो हो जाएगा 2/5, 2/5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये आ जाएगा। तो सिर्फ एक्स निकाल के मत आ जाना, पॉइंट निकालना, पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, सॉरी 12 पे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगेन इससे ज़्यादा कराऊंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर बोर हो जाओगे, देखोगे नहीं, तो एक पार्ट में इतना ही करते हैं। ठीक है, टोटल अगर देखा जाए तो 36 क्वेश्चन है, तो और सारे क्वेश्चन में पूरा कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर 12 क्वेश्चन करने बैठो, मुझे समझाना भी पड़ता है, तो 20 से 25 मिनट कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, 20 से 25 मिनट कहीं नहीं जाएगा। इसी अगर मैं यही बात करूं तो ऑलमोस्ट 30 मिनट तो मुझे ही हो गया इसी 12 क्वेश्चन को करते करते। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इफ द मिड पॉइंट यहाँ पे गिवन है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने अभी बता रखा है ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मैं फॉर्मूला बार बार नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली यूज करूंगा। यहाँ पे ए, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट गिवन है x, y+1, और यहाँ पे बी पॉइंट कुछ गिवन है x+1, y+2, इनको हमने ज्वाइन किया, इसका कोई मिड पॉइंट है सी गिवन है 3/2, 5/2। तो मिड पॉइंट थ्योरम से x क्या होता है, x, अगर ये मान लो c मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये होता है x1 प्लस x2/2। तो ये मिड पॉइंट कौन सा है, c है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। ये तुम्हारा x1 हो जाएगा x2 हो जाएगा x+1/2, तो ये 2 कैंसिल आउट। ठीक है,
तो ऊपर आ गया 3 और ये हो गया 2x+1, 1 को माइनस कर दिया यहाँ पे, तो 2 इज इक्वल टू 2x, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए जाओगे तो ये 5/2 है, वो क्या हो जाएगा y1+y2, तो y1 है y+1, y2 है तुम्हारा y+2 अपॉन 2, वही x1+x2/2, और यहाँ होता है y1+y2/2, 2 और 2 कैंसिल आउट, ये आ गया 5, y+y 2y, 1+2 3, 3 माइनस किया, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2y, 2 और 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा 1, तो y की वैल्यू आ गई 1, यानी कि यहाँ पे x भी 1 है और y भी 1 है। क्लियर? चलो तो इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक। रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। तो ऑलमोस्ट दो तीन तीन पार्ट्स तो बनेगा ही बनेगा इस चैप्टर का, ठीक है। दो पार्ट में भी नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी तो 1/3 क्वेश्चन ही हुआ है और सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सीधा टिक करके आगे बढ़ सके या समझा के ऐसे आगे बढ़ सके, सब में कैलकुलेशन करना पड़ता है। देख रहे हो सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन हुआ है, तो टाइम लगेगा। ओके, लेकिन सारे क्वेश्चन को देखना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 मार्क्स 2 मार्क्स वैसे भी एग्जाम में आएगा, तो तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएगा कि अप्लाई कैसे करते हैं फॉर्मूलेस को। ठीक है, चलो तो गुड बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।